मोकामा की गंगा किनारे बसी एकदम शांत जगह नवजीवन योगा आश्रम। मैं यहाँ आई तो थी सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये सिर्फ सोरियासिस तक ही नहीं था। इन 7 दिनों में मैंने जाना कि बॉडी में अगर कोई भी डिजीज है तो वो सिर्फ बॉडी को ठीक करने से नहीं सही होगा, उसके लिए हमारे माइंड और सोल को भी ठीक होना पड़ेगा। सुबह 5 बजे से योगा की शुरुआत होती थी, फिर प्राणायाम, ध्यान, एकदम सिंपल खाना, वो भी टाइम टू टाइम, और ट्रीटमेंट्स जो कि मुझे स्लो रहना सिखाया और खुद के बॉडी के बारे में जानना सिखाया। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि इन 7 ही दिनों में मेरा सोरियासिस भी 60 to 70% बेटर हो गया है, और उसके साथ साथ मैंने बहुत कुछ नया सीखा और देखा भी। डॉक्टर राम गोपाल जी के इस आश्रम ने मुझे सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं दिया है, मुझे पेशेंस, डिसिप्लिन और इनर पीस का भी मतलब समझाया है। मैं यहाँ से सिर्फ एक बेटर स्किन नहीं लेके जा रही हूँ, साथ ही साथ एक लाइटर माइंड और बहुत कुछ सीख भी लेके जा रही हूँ, और यही कहती हूँ कि आगे भी इस लाइफस्टाइल को ऐसे ही जीने का कोशिश करूंगी। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर राम गोपाल जी से। जी नमस्कार, मैं आचार्य राम गोपाल, नवजीवन पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सालय योग आश्रम मोकामा। यहाँ पे बिहार में देखा जाए तो पहली बार आश्रम पत्ति प्रणाली के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने की प्रक्रिया की गई है, जहाँ पे गंगा, गाय और प्राकृतिक चिकित्सालय को एक साथ जोड़ा गया। आश्रम पत्ति प्रणाली हमारे ऋषियों की बनाई हुई बहुत ही पौराणिक चिकित्सा पत्ति, बहुत ही पौराणिक व्यवस्था है, जहाँ पर व्यक्ति जाकर के अपने जीवन शैली, अपने आहार, अपने विचार सभी को बदल सकते हैं। और देखा जाए तो जब अगर आहार बदलते हैं तो आहार बदलने से हमारे अंदर हमारे विचार, हमारे संस्कार, सभी चीजों में बदलाव आते हैं। और जिस तरह से हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि आश्रम में अगर व्यक्ति रहते हैं तो उनके अंदर प्रत्याहार की व्यवस्था आती है, प्रत्याहार होता है, यानी त्याग की भावना आती है। और साथ में आश्रम में रहने के बाद जो वो शांति है, जो ध्यान बोला जाए या जो हम लोग सीखते हैं और या सिखाते हैं कि योग में जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं और योग में जीवन जीने के लिए, क्योंकि व्यक्ति आज भागदौड़ के जीवन में कहीं ना कहीं अपने जो पूर्वजों की जो परंपरा थी, जो हमारा खान पान था, हमारा रहन सहन था, हमारी जो धर्म के प्रति आस्था थी, कहीं ना कहीं सभी में कमी आया। और खास करके हमारे जैसे यूथ आज अध्यात्म से काफी दूर हट गए हैं, उन्हें आहार के बारे में नहीं पता है, उन्हें दिनचर्या नहीं पता है, उन्हें ऋतुचर्या नहीं पता है। और ये सभी चीजों की जानकारी आश्रम में रख करके यहाँ पे गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग एक अपना टीम बनाए हुए हैं। और हमारे जो गुरु हैं हेमंत खेड़ेकर, जो महाराष्ट्र में गुरुकुल योग आश्रम चलाते हैं, उससे ये जोड़ करके नवजीवन योग आश्रम मोकामा में माँ गंगे के पावन तट पर बाबा परशुराम की नगरी में एक गौ माता के साथ जोड़ करके यहाँ पे हम लोग मोटा अनाज और साथ में सुबह में योग, संध्या काल में ध्यान, इस तरह की व्यवस्थाएं किए हैं। और साथ में लोग काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और लोगों में काफी बदलाव हो रहा है। और जहाँ तक रहा बीमारी, तो हम लोग जो लोगों को बताते हैं कि बीमारी देखा जाए तो एक हमारी सोच है, कहीं ना कहीं बीमारी के लिए जिम्मेवार हम स्वयं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो भी बताया कुछ देर पहले कि हम अपने पूर्वजों के बताए हुए चीजों को भूल गए, और तो उस चीजों से हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं कि मॉडर्न युग में भी रहकर, साइंस के युग में भी रह करके अगर अध्यात्म को साथ में जोड़ा जाए और अपने पूर्वजों की परंपरा और पूर्वजों की जो व्यवस्था या शैली अगर उसे समझ करके एक साथ जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग अपनी जो मनुष्य तन है उसका आनंद ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके बगल में ये कुटिया है, बेल के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे रहना, यहाँ पे बड़ है, पीपल है, बेल है, नीम है, ऐसे कई सारे औषधीय वृक्ष भी हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे मिट्टी का जो कॉटेज है वो मिट्टी का बना हुआ है, फूस से छाड़ा हुआ है, उसमें किसी तरह का कोई मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे मैंने बताया कि भोजन में हम लोग मोटा अनाज देते हैं, यहाँ तक कि यहाँ नमक भी हम लोग नहीं देते हैं, तेल बंद, गेहूं बंद, इस तरफ सारी चीजों को हटा करके हम लोग एक शरीर की शुद्धिकरण करके शरीर में एक अच्छी ऊर्जा का एक निर्माण, एक प्रवाह करते हैं। और जो काफी देखा जाए तो लोग को अच्छा लग रहा है और लोग दूर दूर से आकर के यहाँ पे जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारी गुरुजी की वाइफ है। ये आपको यहाँ पे आए कितना टाइम हो गया है? दिक्कत हुआ यहाँ पे सब चीज करने में? तो कैसे सब चीज मैनेज की? बिजी रहने के लिए। कुछ और बताइए, यहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? शांति। माफ जाए,
पेड़ पौधा बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या समस्या थी और यहाँ के कैसा लगा? L4 L5 में दिक्कत था, यहाँ आने पर बहुत लाभ मिली। और कैसे यहाँ के बारे में पता चला? मोबाइल पर सर्च मारे, फेसबुक पर रामगोपाल सर का नाम था, पता चला तब आए। सारा बीमारी ठीक हो गया है? हाँ 70% ठीक हो।